ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पे हमारी चर्चा चल रही है। देव भक्ति का अन्यथा रूप जो कि देखा जाता है, किनके देखा जाता है कि देव के भक्तों के ही देखा जाता है। जो सच्ची परीक्षा नहीं करते, देव का स्वरूप नहीं समझते और उसके बाद भक्ति के अतिरेक में आया था, कल शब्द आया था इसमें, अति अनुरागी होकर। कल ये पैराग्राफ देख रहे थे अपन, कितने जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर। कल इस पैराग्राफ पर हमने बात की, उसमें एक चीज और विचारणीय है, क्योंकि अगर वो बात नहीं की जाए तो इसमें शिथिल होने का चांस ज्यादा बन जाता है। कल अपन ने बात की थी कि अति अनुराग तो किसी का भी अच्छा नहीं है ना, किसी का भी अच्छा नहीं, भगवान का भी अच्छा नहीं। ठीक है साहब, भगवान का भी अति अनुराग अच्छा नहीं, और घर वालों का है? घर वालों का तो रखे घर वालों का राग रखना है नहीं रखना? कह रहे भाई, जब कह दिया कि भगवान का भी अति अनुराग मोक्ष मार्ग में बाधक बनता है, तो फिर घर वालों का अति अनुराग कैसे मोक्ष मार्ग साधेगा? घर वालों के प्रति जो राग की तीव्रता है, या समझ लीजिए जिसे हम ग्रद्धता कहते हैं, वो ग्रद्धता अगर घर वालों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति भी बनी रहेगी तो क्या वो मोक्ष साध देगी? क्योंकि कोई लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अरे देखो भगवान का अति अनुराग तो गलत बता रहे हैं, तो घर वालों का अनुराग करें, यही ठीक रहा फिर तो। अरे जब ऊंचे पद का राग ही, ऊंचे पद के प्रति राग ही श्रेष्ठ नहीं बताया, तो ये निम्न पद का राग कहाँ श्रेष्ठ बता देंगे? हमें दिमाग साफ रखना चाहिए बिल्कुल, है ना। लोगों को क्या है कि जरा सी छूट मिलती है और वो इधर के उधर हो जाता है ना। कल बहुत बढ़िया प्रश्न भी उठाया था, मेरे ख्याल से किनका, हाँ प्रीति भाभी का प्रश्न था कल। उन्होंने पूछा था ना, फिर इस भूमिका में होगा कि नहीं होगा? इस भूमिका में 100% होगा। बात यह है अति अनुराग की। तो घर वालों का अति अनुराग होना या नहीं होना? देवशास गुरु के अति अनुराग की तो मना कर रहे हो आप, तो फिर इधर लगेगा अति अनुराग कि नहीं? अति अनुराग तो कहीं भी नहीं होना। क्या मतलब? अति अनुराग किसको कहते हैं? कि ये उन माओं से पूछो जो अपने बच्चों को धर्म मार्ग में क्यों नहीं लगाती। अरे मानते नहीं है, क्या करें, इसका तो इसके बिना खाना ही नहीं खाता है, खाना ही छोड़ देता है, तो इसलिए बनाना पड़ता है साहब, क्या करें। होता है ना, बहुत सी माएँ हैं इस तरह की। हमारा बहुत रिश्तेदारी बहुत ज्यादा है ना, लंबा चौड़ा परिवार है तो सब तरह के दिख जाते हैं रिश्तेदारी में, ज्यादा उदाहरणों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अरे इसको तो भाता ही नहीं इसके बिना खाना, क्या आलू नहीं बने तो खाना ही नहीं खावे ये, या ये तो रात में ही खाता है, ये तो वहां जाता है ना, है कुछ भी ट्यूशन जाता है, खेलने जाता है, या जो भी जहां भी जाता हो। बच्चे की बात करें तो अब नौकरी वाली बात तो आएगी नहीं, बच्चे के लिए बात कर रहे हैं तो वहां लेट हो जाता है, तो अब क्या करो, खिलाना पड़ता है साथ। ये है अति अनुराग, ये है खतरनाक। आया समझ में? ऐसे जीव के लिए नहीं थी वो बात कि अति अनुरागी होकर के प्रवर्तते हैं। तो घातक किसके लिए था? कि घातक तो उसके लिए था कि जो तत्व विचार तो करता नहीं, केवल उस भक्ति में ही अति अनुरागी होकर के प्रवर्तता है। अब ये बात आज क्यों कर रहा हूं मैं? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल जो अपना प्रकरण चला, अब कोई उससे ये सोचने लगे कि भगवान का भी अति अनुराग खराब बता रहे हैं और घर वालों का अति अनुराग चलेगा है, या वो वहां से तो राग छोड़े और घर वालों के प्रति अति तीव्र राग में डूबा हुआ हो। अरे भाई, बच्चों को बचपन से ये चीज पता हो जानी चाहिए कि धर्म के ऊपर तो कोई भी नहीं है। क्या वो रोए, दो एक बार रोएगा, इससे ज्यादा कितना रोएगा? समझ में आ जाती है। एक कहावत है छोटी सी, एक नन्ना 100 रोग टाले।
ये शुरुआत में अगर ना कर दो ना आप, उसके बाद फिर वो बीमारी ज्यादा फैलती नहीं है। शुरू में ही आप समझा दो कि नहीं बेटा तू रोता हो तो रो, देखो जो करना कर, ये काम नहीं चलेगा, ये घर में नहीं होगा, ये काम, ये अभक्ष नहीं आएगा, ये रात में खाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अगर शुरू में ही उसको समझा दिया जाए बचपन से ही, तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि अरे देखो मैं इनका बेटा होते हुए भी माने धर्म के ऊपर कोई चीज नहीं। सगे माँ बाप अगर धर्म के विरोधी हों, धर्म मार्ग से विपरीत हों, तो उनकी माननी या धर्म मार्ग की माननी। देखो फिर से ध्यान आ गया मुझे, वो मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो कहानी सुनना, सुनील जी सुनाते हैं जो, कौन सी, यशोधर चारित्र, यशोधर मुनिराज वाली नहीं, यशोधर चारित्र आटे का मुर्गा वाली। क्या करा था उसने, वो माँ का, वो दादी का कहना कि अरे बेटा तू ये नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं बनाएगा, मुर्गा नहीं बनाएगा, या आटे का मुर्गा भी नहीं बनाएगा तो मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी जो भी। फिर क्या हुआ कि दोनों के दोनों भव भवांतर में भटकते रहे, परेशान होते रहे। भाई अपन कोई अभी के थोड़ी ना, 60-70 साल की उम्र थोड़ी ना कोई हमारी कुल, कि बस इतना ही जीवन है जीव का, कि अनादि अनंत जीवन है। आगे का सोच के चलिए, आगे का सोच करके ही चलना पड़ेगा। कोई मेरी जिंदगी इतनी सी थोड़ी ना, अभी अभी अति राग में, अभी बच्चों के अति अनुराग में, रिश्तेदारी के अति अनुराग में, कह रहे साहब ब्याही सगे आएंगे या कंवर साहब आएंगे, उनको तो रात में खिलाना ही पड़ेगा, वो रात को आएंगे तो कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये अति अनुराग खुद का घातक है। वो कहानी वास्तव में सुनी है, सभी जने सुनी है। वो रिश्तेदारी का अति अनुराग था। अपनी बात तो उससे ऊंची हो चुकी, कल जो बात करी वो तो उससे ऊंची थी, कि यहाँ तो देव शास्त्र गुरु का भी अति अनुराग होना, वो भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। वो मुनिराज का उदाहरण लिया था ना कल अपन, कि दूसरे सब तो गए समोसरण में और ये नहीं गए, ये बैठे रहे, और वहां ये पहुंचे समोसरण में, उसके पहले तो ये केवल ज्ञान लेकर के ये खुद अरहंत हो गए। ये सब प्रसंग आते हैं। प्रथमानुयोग असल में सिद्धांतों की पुष्टि के लिए ही लिखा गया है, उसको उस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। और हम तो किस दृष्टि से पढ़ते हैं कि अरे देखो उन्होंने भी तो ये किया था, उनके में भी तो ऐसा काम हुआ था, या उन्होंने भी ऐसा। अरे भाई विचार करो, वो किस आशय से लिखा गया, क्या उसका मूल कथन था, ये समझना चाहिए। खैर चलिए, तो वो तो मैंने ये 5 मिनट की बात इसलिए करी क्योंकि कल की बात से सुनकर कोई यूं नहीं समझ लेवे कि वहां का तो राग कम रखो और घर के राग के बारे में तो बोला ही नहीं, कि पहले ये टूटेगा। ये ध्यान रखना, पहले ये घर वालों का अनुराग टूटेगा, उसके बाद भगवान का अनुराग टूटेगा। नहीं तो कोई सोचा हाँ हाँ राग तो सब बेकार है, राग तो सब बेकार है, तो भगवान के प्रति तो राग छोड़ दो और घर वालों का तो ठीक है, ये तो रहता ही है। नहीं, पहले ये तोड़ो। अरे हमारा तो इकलौता बेटा है, हमारा तो इतना प्यारा बेटा, हमारा इतना प्यारे बच्चे हैं, या हमारी बेटियां, या हमारी जो भी सब, कि अति अनुराग में मत उलझो। बचपन से ही ये शिक्षा दे दी जाए कि धर्म से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है, धर्म से प्यारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये चीज उनको समझ में आ जाए, तब तो बड़े होकर के वो आपको संभाल सकेंगे। नहीं तो आखिरी टाइम पे अरे हमारे पिताजी, अरे हमारी माँ, अरे हमारे बच्चे, यही होता रहेगा। फिर कौन संबोधेगा, कौन संभालेगा? अति अनुराग तो दुखदाई है हमेशा। तो ठीक है, आज से हम हमारे बच्चों की पिटाई शुरू कर देंगे। अरे वो बात नहीं चल रही है है ना, अति अनुरागी मतलब मारने पीटने की बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि ठीक है गृहस्थ है, राग रहता है, मालूम है, लेकिन वो राग की सीमा कितनी, कल बात की थी ना, विवेक तय करेगा इसकी सीमा। हमारे विवेक से तय कीजिए, अपने विवेक से तय कीजिए कितना राग रखना। क्या इतना राग रखूं कि मैं इसका अगला भाव भी बिगाड़ दूं, इसको अभक्ष खिलाकर, इसको गलत मार्ग में छूट देकर कि ठीक है तेरी मर्जी जो कर। क्या करें साहब, सुनते ही नहीं है बच्चे, सुनते ही नहीं तो अलग करो छुट्टी। क्या रे कोई ऐसे कैसे अलग कर दे हैं? इतना दम चाहिए कि भैया गलत मार्ग पे चलेगा तो हमारे घर में नहीं चलने वाली है नीति, हमारे घर में तो ये नहीं चलेगा है? आया समझ में? कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन नहीं चलेगा ये घर में, हमारे घर में नहीं चलेगा। बस इतनी दृढ़ता हो अपने में, तब जाकर के ये यहाँ का अनुराग टूटे और तब जाके उधर का अनुराग पक्का लगे, फिर वो थोड़ा कम हो और तब जाके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। इतनी स्पष्ट बात है। तो कल ये भक्ति की बात चली थी
और क्या कहा था कि ऐसी भक्ति किसके होती है कि अज्ञानी के होती है। कौन सी? वो अति अनुराग वाली। और कभी कभी ज्ञानी के भी होती है। क्यों होती है? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता है। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव को वो शुभ भाव आता है। ठीक है, अब वो क्या करता है? सदुपयोग करता है उसका। कैसा सदुपयोग करता है? ये बात कल करी थी हमने। आज तक सदुपयोग किया कि नहीं मंद कषाय के काल का, शुभोपयोग के काल का, कि शुभ भाव आए, मंद कषाय रूप भाव आया और हमने तो वो समय उसी में निकाल दिया। पूजा कर रहे थे, बस पूजा कर ली, आ गई छुट्टी। कह रहे वो पूजा के बीच में ही पंक्तियों पर रुक जाते, वहां विचार करते अपने आत्म स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, तब तो कुछ काम बनता। वो शुभ भाव छूट करके शुद्ध में जाते, वो शुभोपयोग की समझ लीजिए कि उपयोगिता थी, वो उसका सदुपयोग था। चार बहुओं की कहानी सुनाई थी ना कल। बस वैसा ध्यान रखिए कि हमने क्या काम किया कि कुछ भी नहीं किया, खा लिया उसको छुट्टी, या संभाल के ऐसा का ऐसा रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। जबकि बढ़ाना चाहिए था। वो शुभोपयोग का जो काल आया, सुबह जो मंद कषाय के परिणाम रहते हैं मंदिर में, जिनालय में, तो वो इसलिए नहीं रहते कि जाके पूरा समय वहीं पे ऐसा का ऐसा ही पूरा कर दो। वहां जो भी समय, जितना भी समय हम गुजारे हैं वहां पे, वो जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं, वो जो कार्य हम करते हैं, वो जो हम देव शास्त्र गुरु के गुणों का चिंतन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते करते, जैसे ये ज्ञानी का आया था, शुद्धोपयोग का उद्यमी रहता है, ठीक वैसे वहां से वो शुद्ध भाव की तरफ प्रयाण करे, तब जाकर के वो काम होगा, तब जाके वो बात सच्ची होगी। यहां तक ये प्रकरण हुआ था। ये बीच में थोड़ा मुझे विकल्प आया कि कहीं उससे शिथिलाचार का पोषण न कर ले मैं, इसलिए उसका स्पष्टीकरण भी ये आज अपन ने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पंचास्तिकाय जी का हो चुका था उद्धरण। हाँ, तहां वह पूछे है, प्रकाशित प्रतियों में 223 पेज और इसमें 278 है हस्तलिखित में। तहां वह पूछे है कि ऐसे है तो ज्ञानी ते अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती हो सी क्या? कि जिस ढंग से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो अज्ञानी के ज्यादा भक्ति होती होगी। कौन होगा ज्यादा भक्ति में? कौन लगेगा? अज्ञानी लगेगा, फिर तो ज्ञानी नहीं लगेगा। ता का उत्तर, यथार्थ पने की अपेक्षा तो ज्ञानी के सांची भक्ति है, अज्ञानी के ना ही है। लो, पहली बात में ही जवाब आ गया वास्तव में कि यथार्थ असलियत देखी जाए, असलियत देखी जाए तो वो ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के तो भक्ति है ही नहीं अभी असल में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो अज्ञानी जब स्वरूप ही नहीं समझता भगवान का तो किस बात की भक्ति करेगा? बात समझ में आई? किस बात की भक्ति करेगा जब स्वरूप ही नहीं जानता? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। रोज ऐसे दृश्य दिख जाएंगे आपको मंदिर में। कैसे? कोई भी भक्तामर का पाठ कर रहा होगा, या कोई कुछ पाठ कर रहा होगा, कोई पूजा बोल रहा होगा, या जैसे अपन कई बार बात करते हैं जय जिनेंद्र, है ना, जय जिनेंद्र कहते हैं ना, उनसे पूछो भैया जिनेंद्र कौन, कैसे होते हैं जिनेंद्र? कि नहीं अब वो तो पता नहीं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान। अरे कैसे हैं ये तो बता। कि ये भगवान जगत को कुछ बनाने वाले हैं या नहीं, कुछ करने धरने वाले हैं या नहीं, क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? आशीर्वाद देते हैं क्या, या कुछ अच्छा करा देते हैं, कुछ अपना कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो, व्यापार धंधे में नुकसान है तो फायदे में ले आए, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो तो वो जिता दे में, बच्चा बच्ची नहीं हो रहे हो तो वो करा दे में, है नौकरी नहीं लगी हो तो वो करा दे में, शादी नहीं हो रही तो वो करा दे। ऐसा है क्या भगवान? तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, क्या है उन पंक्तियों का अर्थ? है ये चीजों का तो विचार चले ही नहीं, और बस वो बोलता रहे। भक्तामर की बात की ना, भक्तामर का पाठ करे, अब उनसे पूछो ये पहली लाइन का अर्थ तो बता दो। पहली लाइन का अर्थ क्या? मालूम ही नहीं, अर्थ ही नहीं मालूम, शुद्ध बोलना आता नहीं, और हम उन चीजों में लगे रहते हैं। तो वास्तव में अज्ञानी के तो असली भक्ति है ही नहीं। असली भक्ति की बात करें, यथार्थ पने की अपेक्षा बात करें, तो वो तो ज्ञानी जीव के ही होती है, क्योंकि वो वास्तव में जानता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उसे पता है भगवान का स्वरूप कैसा है, तो वो भक्ति कर सकता है।
बात की थी ना हमने, मुझे पता ही नहीं राष्ट्रपति कौन है अभी अमेरिका का, तो उसके बारे में मैं क्या 5-10 लाइनें बोल दूं, क्या बोल दूं उसके बारे में, क्या तारीफ कर दूं? वो जितनी भी तारीफ मैं करूंगा वो झूठी होगी, कोरी दिखावटी होगी। बस वैसा ही समझना। क्या कहा? यथार्थ पने की अपेक्षा तो ज्ञानी के सांची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं है। अब दूसरी अपेक्षा, अरे राग भाव की अपेक्षा, अगर राग देखें तो अज्ञानी के श्रद्धान विषय भी मुक्ति कारण जानने ते अति अनुराग है। क्या भक्ति अगर राग की तरफ से देखो तो तीव्र राग तो अज्ञानी के मिलेगा, ज्ञानी के नहीं मिलेगा। कल उदाहरण लिए थे ना 2-3 हमने, जैसे सर्वार सिद्धि के देव और नीचे देव, तो नीचे वाले देवों के ज्यादा भक्ति नजर आती है। मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, इंद्र की बात मत करना, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है ना। उधर सर्वार सिद्धि का देव तो पंचकल्याणक में आएगा ही नहीं, और यहाँ पता नहीं जाने कितने मिथ्या दृष्टि देव पंचकल्याणक में आगे शोभा नृत्य गान भक्ति ये सब करते हुए नजर आ जाएंगे। तो बोलो किसके नजर आ रही है ज्यादा भक्ति? कि राग भाव की अपेक्षा तो ये अज्ञानी जीव के नजर आती है, लेकिन यथार्थ अपेक्षा बात करें तो असली भक्ति तो ज्ञानी को ही है। क्यों? कि वह स्वरूप जानता है भगवान का, उसने भगवान का स्वरूप स्वीकार किया, उसने भगवान का स्वरूप को समझा, और बल्कि उसने तो स्वरूप समझ के जो काम करना था वो काम भी किया है। इसके क्यों है तीव्र? इसलिए है क्योंकि वो जो पहली लाइन आई थी ना कल, कितने जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर, वो की वही बात है कि यथार्थ श्रद्धान में भी मुक्ति कारण जानने ते अति अनुराग है। कि अज्ञानी के श्रद्धान में क्या पड़ा हुआ है कि अज्ञानी के श्रद्धान में तो ऐसा है कि इस भक्ति से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। कल काफी विस्तार से हो चुकी है इसके बारे में चर्चा, बार बार उसको नहीं दोहराएंगे अपन, कि भक्ति से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, जैसे मीरा हो गई थी। भक्ति से ही मुक्त हो जाऊंगा ऐसा वो समझता है, तो इसलिए उसको राग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो यही बैठा हुआ है। अच्छा, इसके कोई मन में लौकिक वो कामना नहीं है ना। यहाँ पे अब धर्म बुद्धि से धर्म धारक वाले की बात आ गई है। लौकिक कामना नहीं है कि मेरा लौकिक में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो मुक्ति चाह रहा है, लेकिन मुक्ति किससे चाह रहा है कि हम तो भगवान की भक्ति करके ही मुक्त हो जाएंगे, ऐसा। राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान विषय भी मुक्ति कारण जानने ते अति अनुराग है। अब आगे देखिए, ज्ञानी के श्रद्धान विषय शुभ बंध कारण जानने ते तैसा अनुराग नहीं है। क्यों? कि ज्ञानी को पता है, कल बात की थी ना, अति अनुराग बाधक है मोक्ष मार्ग में। अब जो मोक्ष मार्गी है उसके अति अनुराग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता अति अनुराग? क्योंकि वो जानता है कि अति अनुराग तो बंध का ही कारण है। किसका? भगवान का और घर वालों का, कि वो पाप बंध का कारण है। आया समझ में? कल जो प्रश्न उठा था बहुत वाजिब था और बहुत समझने जैसा था। मेरे ख्याल से आ गई क्या? प्रीति भाभी भी आ गई शायद। हाँ, वो शुरू में हो चुकी चर्चा है ना। वो जो घर वालों के प्रति राग रहता है वो कितना दुखदाई है। जब भगवान के प्रति का अति अनुराग यहाँ पे छुड़ाया है अपनी भूमिका में, तो फिर घर वालों के प्रति का राग तो पूरी तरह से छूटा हुआ होना चाहिए। मतलब अति अनुराग सामान्य रूप से रहेगा जितना रहता है। प्रारंभ में काफी हो गई उसके बारे में बात। देखो कितना अंतर, अज्ञानी का श्रद्धान और ज्ञानी का श्रद्धान। ज्ञानी के श्रद्धान में वो शुभ राग की कीमत क्या है कि ये बंध का कारण है। अज्ञानी के श्रद्धान में वो शुभ राग की कीमत क्या है? अरे ये मोक्ष का कारण है। तो बोलो किसके ज्यादा राग होगा उसके प्रति? अज्ञानी के होगा। माने राग की तीव्रता, शुभ राग की तीव्रता तो अज्ञानी के दिख सकती है, लेकिन वास्तविक भक्ति जिसे कहा जाता है वो तो मात्र ज्ञानी के ही होती है। ज्ञानी माने कौन? ज्ञानी का क्या मतलब? अपन बोलते रहते हैं ज्ञानी के होती है, कौन है ज्ञानी? किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की? भगवान की बात नहीं, मुनिराज की। मुनिराज भी ज्ञानी है लेकिन उनकी बात नहीं, ये तो अपनी भूमिका वालों की बात है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी बात चल रही है। क्यों रे, वो तो बहुत अलग ही जीव होता होगा कोई है? सम्यक दृष्टि के सींग होते हैं क्या? अरे एक भव में पता नहीं कितनी बार सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए। लुहार की संडासी की सी दशा बताइए
कि क्षण में आग में, क्षण में पानी में। क्षायोपशमिक सम्यक तो इसी तरह का होता है। तो ऐसे बहुत आश्चर्य की बात नहीं और असंभव नहीं समझना। क्या अभी तो लोगों को ये विश्वास ही नहीं आता। जैसे किसी से कहते हैं अरे वो तो सम्यक दृष्टि थे, हाँ, जाने कहां से कोई इस भाव में सम्यक दर्शन या इस युग में सम्यक दर्शन हो सकता है किसी को? अरे ये किस लिए लिखे गए शास्त्र? फिर ये बताओ आचार्य को क्या पढ़ी थी जो वो सम्यक दर्शन के लिए लिखते या सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते? वो अपने करने लायक काम है, अपने द्वारा होने योग्य कार्य है, इसलिए वो कहा जाता है और उसका प्रयास हम कर रहे हैं, करना चाहिए। जिनको हो गया वो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। देखो उसका कोई ढिंढोरा भी नहीं पीटा जाता, ना उसका ढिंढोरा पीटना और ना ही उसको कोई बहुत आश्चर्य की दृष्टि से देखना। कुछ दिन पहले बात की थी शायद अपन ने, 2-4 चर्चाओं पहले, कि किन्हीं को सम्यक दर्शन हुआ। मान लो पूज्य गुरुदेव की बात की थी शायद अपन ने, उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि कब हुआ, इससे हमको क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बताओ। उनका सुख वो भोगेंगे, हमारा सुख हम भोगेंगे। आया समझ में? तो ज्ञानी माने कौन? कि ये तो ज्ञानी की बात चल रही है साहब, कि अपन कौन है? फिर अपन ज्ञानी बनना चाहते हैं कि नहीं? तो ये श्रद्धान में बिठा लो। क्या बिठा लो? कि देव शास्त्र गुरु के प्रति का जो भी शुभ राग है, वह शुभ राग भी वास्तव में तो बंध का कारण है, लेकिन इस भूमिका में आएगा ही आएगा और आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि ये नहीं आएगा तो वो इस गली नहीं जाएगा तो दूसरी गली में भागना ही पड़ेगा। कल बात की थी ना, घर से निकलते ही 2 गलियां हैं, एक शुभ की गली, एक अशुभ की गली। अब शुभ की तरफ नहीं जाएगा तो अशुभ की तरफ जाएगा, ऐसा है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर देखो। यथार्थ पने की अपेक्षा तो ज्ञानी के सांची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान विषय भी मुक्ति कारण जानने ते अति अनुराग है, और ज्ञानी के श्रद्धान विषय शुभ बंध कारण जानने ते तेसा अनुराग नहीं है। वो उन मुनिराज को नहीं आया भाव समूह शरण में जाने का, दूसरे मुनिराजों को आया, है ना। वो सर्वार सिद्धि के देवों को, अरे सर्वार सिद्धि के देव छोड़ो, शायद कौन से 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव ही नहीं आते हैं, है ना। जो भी है सिद्धांत में मुझे पक्का ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा है 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव नहीं आते पंच कल्याण का दिन। तो वो सारे पापी हैं? वो सब पापी हैं क्या? कि नहीं, वो पापी नहीं है, लेकिन उनके उतनी तीव्रता का राग नहीं है, इतनी सी बात है ना। अब राग की तीव्रता देखो आप, जैसे होते हैं ना बहुत से, मान लो जुलूस निकला, अब बहुत सो के तो ऐसी ऐसी भक्ति उमड़ती है कि रोड पर नाचने लगते हैं, महिलाएं भी नाचने लगती हैं, पुरुष भी नाचने लगते हैं। कई बार तो आंखें नीची करनी पड़े, ऐसे दृश्य हो जाते हैं। क्या क्या रहे, आप तो नाचे ही नहीं, आप नहीं नाचे भक्ति में? अरे आपको तो राग ही नहीं है भगवान के प्रति, आप तो चमड़ डुला डुला कर नाचे ही नहीं। आपने तो आजकल जो दृश्य दिखते हैं जूम पर, या ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। आपने तो ग्रंथों को सजा करके और उस तरह से किया ही नहीं, है? तो भक्ति कम हो गई। या मान लीजिए अभी जैसे टोडरमल जी साहब का 300वां वर्ष चल रहा है, अथवा वो समय सार का वो शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, कि आपने उस बारे में कुछ भी नहीं लिखा। आपने तो व्हाट्सएप पे कुछ लिखा ही नहीं, है? अच्छा देखो, एक एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आजकल जो ग्रुप बनते हैं ना हमारे व्हाट्सएप और इन पर, मान लो अपने कोई भी तीर्थंकर का कल्याण गाया या कोई धार्मिक प्रसंग आया, है ना, और सब उस पर लिख रहे हैं मान लीजिए वीर निर्वाण उत्सव की सबको शुभकामनाएं, वीर निर्वाण उत्सव की शुभकामनाएं, वीर निर्वाण उत्सव की शुभकामनाएं, सब लिख रहे हैं। कोई पढ़ नहीं रहा, सब लिखते ही है बस। क्या अब जिसने नहीं लिखा, क्या उसके मन में भक्ति नहीं है ऐसा मानना जाए? उसके मन में अरे आपने तो लिखा ही नहीं, आपने एक पंक्ति नहीं लिखी उस बारे में। अरे मैं क्यों लिखूं भाई? मैं मेरा आनंद, या समझ लीजिए कि मेरा जो भी मुझको करना है उस बारे में मैं खुद करूंगा ना। मैं आपको दिखाऊंगा क्या कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है? मेरे मन में कितनी भक्ति उमड़ रही है मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं मेरा वीडियो पोस्ट करूंगा नाचते हुए, है? या मेरे फोटो पोस्ट करूंगा कि मैं वहां पे गया और देखिए भगवान के सामने फोटो खिंचा रहे, भगवान की तरफ तो पीठ कर ली, कैमरे की तरफ हाथ जोड़ करके और फोटो खिंचाते हैं, और कि हम वहां पे गए थे, कि तुझे बहुत भक्ति उमड़ी। विचार कीजिए, भक्ति और भक्ति का दिखावा कितना अंतर है उसमें। ज्ञानी जीव को भक्ति का दिखावा नहीं होता,
और अज्ञानी भक्ति का दिखावा करता है, वो प्रदर्शन में लगा हुआ है उसमें। प्रश्न है क्या किसी को? किसी का अनम्यूट हुआ है शायद? विनीत जी देखना, किसी का अनम्यूट हुआ है शायद, कोई प्रश्न है क्या? चलिए देखते हैं आगे। तो क्या कहा कि ज्ञानी के श्रद्धान विषय शुभ बंध कारण जानने तेसा अनुराग नाही है, बाह्य कदाचित ज्ञानी के अनुराग घना हो है, कदाचित अज्ञानी के हो है। तो क्या ज्ञानी नाचेगा ही नहीं क्या? कि कभी कभी नाच भी लेगा। कितना सीधा कर दिया टोडरमल जी ने कि भाई तुम बाहर से ही तोलना चाहते हो, बाहर से कोई पैमाना नहीं। टोडरमल जी ने 3 स्तर पर बताया, 3 स्तर पर। पहली बात तो यथार्थता की अपेक्षा। कौन सी यथार्थता की अपेक्षा? तो अज्ञानी के भक्ति ही नहीं है, ज्ञानी के ही असली भक्ति है, एक बात। दूसरी बात श्रद्धान की अपेक्षा, कि श्रद्धान में ज्ञानी के उस राग को बंध का कारण स्पष्ट माना हुआ है उसने, और अज्ञानी ने उसी को मोक्ष का कारण माना हुआ है, वहां गड़बड़ है। तीसरा राग की अपेक्षा, कि इसलिए ज्ञानी के उतना तीव्र राग नजर नहीं आता, अज्ञानी के वो तीव्र राग भक्ति का नजर आता है। अब इसमें बाहर जो हमको दिखता है कि कभी बाहरी प्रवृत्ति ज्ञानी के ज्यादा दिख जाती है, कभी अज्ञानी के ज्यादा दिख जाती है। जैसे इंद्र भी नाचता हुआ देखा गया है, इंद्र भी हजारों नेत्र बना करके भगवान की स्तुति करता हुआ देखा जाता है। समझ में आई बात? कितना कितना स्पष्ट किया कि बाहर में कदाचित ज्ञानी के अनुराग बहुत होता है, माने बहुत दिखता है, क्योंकि बाहर में तो दिखने का काम है, होने का काम तो अंदर में है जो भी है। बाहर में कभी कभी ज्ञानी के विशेष भक्ति नजर आती है और कभी कभी अज्ञानी के भी नजर आती है, जैसा उस समय राग का उछाला हो वैसा। ठीक है, तो ये पूरा ये आखिरी पैराग्राफ बहुत जबरदस्त है, इसमें देव भक्ति के स्वरूप को समझना। ऐसा जानना, ऐसे देव भक्ति का स्वरूप दिखाया। अब देखो, अब अगला गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। ये ज्वलंत विषय है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, है ना। इसमें भी बातें वैसी आएंगी जैसी देव भक्ति में आई थी, लेकिन सबसे निवेदन है कि बहुत खुले दिमाग से और बहुत अच्छे से इस प्रकरण को पढ़ें, और जो हम खुद को गुरु भक्त का तमगा देते हैं या अन्य को मुनि निंदक का तमगा दे देते हैं खट से, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, विचार करें, है क्या होता है, कैसे होता है, कैसा देव, कैसे देव की भक्ति, वैसे कैसे गुरु और कैसी गुरु की भक्ति, ये सारा स्वरूप हमको समझने जैसा। अब गुरु भक्ति वाक्य कैसे है सो कहिए। वाक्य किसके? वही धर्म बुद्धि से धर्मधारक अथवा जो सब पहले के पीछे चले आ रहे हैं वो सब, उन सबको मिलाकर के बात चल रही है। टोडरमल जी ने कोई हेडिंग नहीं दी है, ये समझ लेना। कई जीव आज्ञा अनुसारी हैं। देखो अब ये इसमें वो आ गया, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी आ गया इसी के अंदर। कई जीव आज्ञा अनुसारी हैं ते तो, अब देखना, ए जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, ताते इनकी भक्ति करनी, ऐसे विचारी भक्ति करे है। बहुरी, अब दूसरा, कई जीव परीक्षा भी करे है, ये आज्ञा अनुसारी नहीं है, ये परीक्षा करी उसने, लेकिन कैसे करी? तहा ए मुनि दया पाले है, शील पाले है, धनादि नाही राखे है, उपवास आदि तप करे है, क्षुधादि परिशह सहे है, किसी स्यों क्रोधादि नाही करे है, उपदेश देई और अनिको धर्म विषय लगावे है, इत्यादि गुण विचारी तीन विषय भक्ति भाव करे है। सो ऐसे गुण तो परम हंसादिक अन्यमति हैं, तीन विषय वा जैनी मिथ्या दृष्टिनी विषय भी पाइये है, ताते इन विषय अति व्याप्ति पना है, इन करी सांची परीक्षा होय नहीं। क्या कहा? है ना, थोड़ी सी ज्वलंत है बात, और थोड़ा सा मन खुला रख करके और समझने का प्रयास अगर करेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। एक तो जीव ऐसे कि हम कुछ नहीं जानते, हम जैन हैं, ये हमारे गुरु हैं, जैन गुरु हैं, इसलिए हमको नमस्कार करना। आज्ञानुसारी, आज्ञानुसारी नहीं, कुल अपेक्षा और आज्ञानुसारी दोनों समझ लो इसमें, दोनों, कि हम जैन कुल में पैदा हुए, दिगंबर जैन है, तो हम दिगंबर जैन गुरु को मानते हैं, बस इतनी सी बात है ना। ये हमारे दिगंबर जैन गुरु हैं। परीक्षा नहीं करी कि गुरु पाने की बात है या नहीं है, गुरु के जो लक्षण है वो इनमें घटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं,
है। हमारे तो आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, इनके ये दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक एक क्रम से अपन बात करते हैं सारी, है ना। ये थोड़ी किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है बातें, आया समझ में, लेकिन ये समझ लीजिएगा। क्या कहते हैं, जैन के साधु हैं हमारे गुरु हैं इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। श्वेतांबर साधु आएंगे, उनकी नहीं करेंगे हम, क्यों कि हम श्वेतांबर थोड़े, हम दिगंबर हैं, इसलिए हम दिगंबर की करते हैं कि ठीक है साहब। अच्छा, इनके सब गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है? कि नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। हमने तो बस क्या देखा है कि हमने तो ये दिगंबर मुनि है और हम इनको नमस्कार करेंगे। देखो, एक प्रकरण जो पहले भी आ चुका, और पहले शायद छठे अधिकार के समय हमने चर्चा की, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना। दो बातें, कौन सी दो बातें हैं? एक बात तो ये कि आदिनाथ जी के समय भी शिथिलाचारी मुनि हुए थे, चौथे काल में भी अच्छे से अच्छे मुनि हुए हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि हुए हैं, पांचवें काल में भी 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज आज भी पंचम काल में भी असली विराजमान है, और इसी पंचम काल में भी जैसे आदिनाथ जी के समय भ्रष्ट हुए, इसी तरह से या उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट आज भी हैं। बात समझ में आई? लेकिन सबको दिगंबर मुनि नहीं कहा जाएगा, सबको गुरु की पदवी नहीं दी जाएगी, सबको गुरु के नहीं तो आप करोगे क्या, उन 4000 को भी नमस्कार करोगे क्या जो आदिनाथ जी के साथ हुए थे दीक्षित, या महावीर स्वामी के समय और भी हुए थे जो, उनको करेंगे नमस्कार कि नहीं नहीं वो तो भ्रष्ट थे? तो बस वही बात यहां लगाओ ना, जो सच्चे होंगे हम उनको नमस्कार करेंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में मत लाना, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से बरगलाते हैं। क्या बरगलाते हैं कि अरे कुछ लोग तो मुनि को मानते ही नहीं है, या कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। कोई नहीं कहता ऐसा, कोई भी नहीं कहता, जो कहता है मूर्ख है। जो अगर ये कहे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, बिल्कुल गलत कहता है। इस तरह की बात कोई भी नहीं कहता, केवल लोगों को बरगलाया जाता है इस तरह से। किस तरह से? कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ लोग ऐसा कह करके लोगों को आपस में भड़काने का काम करते हैं। भाई मैंने क्या कहा, दो बातें याद रखिए। एक तो भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि भी होते हैं और अच्छे से अच्छे मुनि भी होते हैं, इसी काल में भी और चतुर्थ काल में भी हुए। चतुर्थ काल में भी दोनों तरह के थे, पंचम काल में भी दोनों तरह के हैं। इसलिए वो फालतू की बात नहीं करना कि श्रावक तो ऐसे हो और मुनि वैसे चाहते हो। अरे भैया, श्रावक उस जमाने में भी अच्छे होते थे, बुरे भी होते थे, आज भी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे होते हैं। कुंद कुंदाचार्य पंचम काल के ही मुनिराज थे। समंत भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, या पूज्यपाद देवनंदी, अमृत चंद्राचार्य, जय सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, जितने भी हुए हैं ये सब कोई चौथे काल के हैं क्या? पंचम काल के ही तो हैं। और इनको भावलिंगी मुनि कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इनको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि मुद्दा ये नहीं है कि आप मुनि मानते हो या नहीं मानते हो। मुद्दा तो यह है कि मुनि वेशधारी असली मुनि है कि नहीं, आप बिना देखे मानते हो या देख करके मानते? मेरी बात समझ में आ रही है? किसी से व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, और व्यक्तिगत किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, ये समझ लेना। हमेशा मुद्दा ही मुख्य होता है, व्यक्ति मुख्य नहीं होता है, और यही करना चाहिए। व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे जैसा मुनिराज का स्वरूप है वैसा उनमें दिखाई देता है तो उनको शत शत नमन है ना, बारंबार नमन है, उनके चरणों के तो दासानुदास है। अरे और कितनी बार तो अपन ने बात की, वह श्रावक श्रावक नहीं है जिसे मुनि बनने का भाव न आए, असली श्रावक तो वो है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जो बातें आएंगी ना, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, खुद को गुरु भक्त कहने वाला, उसका मतलब जो प्रदर्शित करता है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, प्रदर्शन ज्यादा है, भक्ति नहीं है, असली भक्ति नहीं है। तो जो खुद को बहुत गुरु भक्त कहलाता हो, खुद को गुरु भक्त कहता हो, क्या वो दिगंबर मुनियों की आज्ञा में है? क्या वो दिगंबर मुनियों की आज्ञा मानता है?
क्या वो जो हमारे 2000 वर्षों में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, कुंद कुंद आदि आचार्य, उनका यथा योग्य आज्ञा का अनुसरण करता है, जैन अनुसार आचरण है? अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो खुद को गुरु भक्त कहना छोड़ दो। आया समझ में? अभी कुछ दिन पहले हुआ ना, बहुत बड़े बड़े मंच लगा लिए, माइक लगा लिए, टोपियां पहन ली, और खुद को कि हम गुरु भक्त, और दूसरे सब इनको बाहर निकाल दो और ऐसा कर दो वैसा कर दो। क्या? और कौन लोग? कि जिनके पूरे समाज में मतलब फोटो चल चुके हैं कि ये देखो रात में भोजन कर रहा है, ये दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, या ये और अनर्गल कार्यों में लिप्त है, और खुद को कि मैं मुनि भक्त, मैं मुनि भक्त हूं, मैं गुरु भक्त हूं। गजब हो गया। खैर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ा आश्चर्य होता है कि देखो कैसा हो रहा है, धर्म समझते नहीं और धर्म के ऊपर वो ऐसी राजनीति करते हैं। आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि भरत जी के 16 स्वप्न देख लो, चाहे चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न देख लो, ये सब चीजें आ चुकी थी। धर्म का ह्रास तो ऐसे ही होना था, है ना? नहीं आया क्या? ये सब नहीं आया क्या? सब आ चुका है। चलिए देखते हैं। तो पहला जीव तो कौन सा? आज्ञानुसारी। अपने खुद के मन को टटोलना है कि कहीं हम तो ऐसे नहीं, कहीं हमारे में तो ये गड़बड़ नहीं कि कोरा हमने तो ये देखा कि नग्न है इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज हैं तो हमने तो नमस्कार कर लिया। क्यों? कि हमने तो देखा ये जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। ये गुरु भक्ति हो गई। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी जैसे अपने सामने आए जो मुनिराज हैं, आरिका हैं, उनका अपन स्वरूप तो जान रहे हैं, तो उनको अपन ने पहचाना कि सच्चे नहीं है, पर उनके सामने आए तो उनको किस तरीके से व्यवहार करें? किस तरह से व्यवहार करें? आपके सामने कैसे आएंगे? जैसे अभी मैं परसों के दिन सोनागिर गई थी, तो वहाँ माताजी मिली सोनागिर के पहाड़ पर, तो उन्होंने बोला कि तुम नीचे थोड़ा सा दान देकर जाना, गौशाला वगैरह देख लेना। तो इस तरीके से उनको ना नमस्तु कर सकते, ना उनको साधर्मी की तरह। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उनके सामने क्या बोले, दान मांग कर बोल रही है वो। देखिए, ये व्यक्तिगत मुद्दे हो गए थोड़े से, है ना? फिर भी देखो, प्रश्न उठाए तो इसके बारे में एक चीज समझ ले। मैं आपने जैसे माता जी के बारे में कहा, पहली बात तो ये समझे कि माता जी कौन सी पदवी में है? माता जी जो भी कौन? पद्मी हो, अपने नहीं घर में मतलब तो कभी भिक्षा वृत्ति तो बताई नहीं है कि मांग मांग कर लेना। तो और भी मन ऐसा हो जाता है कि क्या करें, उनके सामने हाँ ना कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप वहां से सीधे निकल जाइए। अब क्या कहें जब मालूम पड़ गया या मैं उस जगह से कैसे भी करके जैसा भी हो मैं चला जाऊं, वहां से टल जाऊं कैसे ना कैसे, ये थोड़ा सा हमको वहां पर विचार कर लेना चाहिए। उस तरह से व्यवहार रखें, उस तरह की वहां पे पद्धति रखें। और परीक्षा तो सबसे पहले हो ही जाती है। जैसे आपने कहा कि देखते से ही क्या करें, कि देखते से परीक्षा हो जाएगी आपकी। क्यों हो जाएगी? कि ये जो मुनिराज का हमारे स्वरूप कहा गया है, मुनिराज के स्वरूप में 5 समितियां कही गई। तो आपको कोई भी, जैसे अगर मान लो मुनि पद की, आपने तो आरिका पद की बात की, अब मैं साफ साफ कहता हूं मुनि पद में मुनिराज आपको क्या करते हुए दिखेंगे? या तो चलते हुए दिखेंगे, या किसी से बात करते हुए दिखेंगे, या कोई वस्तु उठाते हुए दिखेंगे, या रखते हुए दिखेंगे, या आहार करते हुए दिखेंगे, या फिर, है ना, खैर वो तो मलमूत्र त्याग वाला तो दिखने की कोई ऐसी बात होती नहीं। अब ये 5 काम जो मैंने बताई, ये समितियां ही तो हैं। अगर वो चल रहे हैं तो ईर्ष्या समिति नजर आ जाएगी, अगर वो बोल रहे हैं तो भाषा समिति नजर आ जाएगी, अगर वो कुछ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो आदान निक्षेपण समिति नजर आ जाएगी। ये समितियां क्यों हैं? ये समितियां क्यों बनाई गई? बनाई गई का मतलब क्यों बताई गई? ये एक तरह से मुनिराज का पहचान चिन्ह है कि आपको सीधे से ये नजर आ जाएंगे, परीक्षा हो जाएगी। आया समझ में? और उसके बारे में भी शास्त्रों में विधान है, मूलाचार में, प्रवचन सार जी में भी।
मूलाचार में आप देखेंगे, प्रवचन सार जी में देखेंगे, या अनगार धर्मामृत देखेंगे, इन सब ग्रंथों में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मतलब उसमें पढ़ेंगे ना, उसका अभ्यास अपन बढ़ाते जाएंगे अभ्यास बढ़ाएंगे तो ये अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं। तो एक तरह का जीव जो गुरु भक्ति में लगा हुआ है, एक तो जीव ऐसा कैसा कि आज्ञानुसारी। हम जैन हैं, जैन के हमारे साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना चाहिए, ऐसा विचार कर इनकी भक्ति पालते हैं, भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव अब थोड़ा सा आगे बढ़े, विचारवान हुए, है ना, विचारवान हुए तो कि भाई सोचें तो सही, स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। जैसा भी अपन लोग ये पढ़ रहे हैं, तो अब इतनी तो दिमाग में आ गई कि भैया परीक्षा भी तो देव की पूजा के लिए भी नहीं कहा, तो यहाँ तो परीक्षा करनी ही चाहिए, साफ साफ परीक्षा होनी चाहिए। तो अब कुछ परीक्षा करने लगा मैं। लेकिन अब परीक्षा कैसे करी मैंने, देखना कैसे परीक्षा करी। अरे मुनिराज कितने दयालु हैं, कितनी दया पालते हैं, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, शुद्धादि परिशह सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। बोलो ये सब अपने मुनिराज करते हैं कि नहीं करते हैं? होते हैं, इसी तरह के होते हैं। लेकिन ये हमारे मुनिराज का स्वरूप नहीं है। क्या मतलब? आप एक तरफ कह रहे हो कि मुनिराज ऐसे होते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हो मुनिराज का ऐसा स्वरूप नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मुनिराज का जो मुनि पद है, उनको जो 4 उत्तम में स्थान मिला है, 4 शरण में, 4 मंगल में स्थान मिला, वो इन कामों की वजह से नहीं मिला। मुनिराज की जो महानता है, गुरु का जो गुरुपना है, वो इसलिए नहीं है कि वो दयालु हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, शील पालते हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो धन आदि नहीं रखते। क्यों? इनमें कोई महानता नहीं है कि अरे ये बातें तो दूसरों में भी दिख जाती हैं। बोलो दयालु अन्य लोग नहीं दिखते हैं क्या? कि अरे मुनिराज हमारे गायों पर कितनी दया पालते हैं, दूसरे लोगों ने भी गौशालाएं खुलवा रखी हैं। कि अरे मुनिराज देखो हमारे शील पालते, ब्रह्मचर्य से रहते हैं। अन्य मत में भी होते हैं बहुत से ब्रह्मचारी। तो निंदा कर रहे हैं अपन, मुनिराज की निंदा हो गई है। अरे भाई यहाँ ये बात चल रही है कि मुनिराज के पास कुछ और ऐसी विशेष बात है जो इनसे कई गुना ज्यादा ऊंची है। इतने मात्र से महानता नहीं होती। हमारे यहाँ पे जो लोक में उत्तम, उत्तम का दर्जा सिर्फ 4 को दिया। किन किन को दिया? अरहंतों को, सिद्धों को, साधुओं को और सच्चे धर्म को, केवली भगवान द्वारा बताए गए धर्म को। तो अरहंत और सिद्ध के स्थान पर उनके साथ साथ मुनिराज को बैठाया गया। तो इतने मात्र से तो नहीं बैठा सकते कि ये दया पालते हैं, ये शील पालते हैं, ये धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं। अन्य लोग भी मिल जाएंगे इस तरह के, क्षुधादि परिशह सहते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे, है ना। अन्य मतों में भी भूखे रहने वाले कि अरे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इतने दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, इतने वर्षों से कुछ नहीं खाया, किसी से क्रोध आदि नहीं करते। अन्य मत में भी आपको मिल जाएंगे बहुत। क्या कि अरे ये तो हमने इनको इतनी गालियां दी, इनको इतना भला बुरा कहा, इनको जरा भी गुस्सा नहीं आया, इनको जरा भी घमंड नहीं है। होता है ना अन्य भी जो, अरे ये सदाचार वाली बातें हैं ये सारी। ये जो बिंदु यहाँ लिखे हैं, ये सदाचारी की निशानी है या मुनिराज की निशानी है, ये बताओ। ये तो एक सामान्य सदाचारी व्यक्ति की निशानियां हैं, है ना। ये बातें अच्छी हैं, ये गुण बढ़िया हैं, लेकिन इतने मात्र से हमारे मुनिराज मुनि नहीं कहलाते, इतने मात्र से हमारे मुनिराज महान नहीं है। जैसे वही बात लगाओ देव वाली, ये क्या वो समय ज्यादा हो गया क्या? देव वाली कौन सी? कि हमारे भगवान का समोसरण लगता है, हमारे भगवान के यहाँ देव आते हैं स्वर्ग के, हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, हमारे भगवान के और ये सब अतिशय आदि होते हैं। लेकिन हम हमारे भगवान को इन बातों के कारण नमस्कार नहीं करते। उनमें कुछ ऐसे विशेष गुण हैं, कौन से? वीतरागता और सर्वज्ञता, उसकी वजह से हम उनको नमस्कार करते हैं। किसी से क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में, लोग अन्य मति भी 12वें स्वर्ग तक जाता है, पता है आपको? कौन जाते हैं? ये परमहंसादि जाते हैं, है ना। सब नहीं, जिनके बहुत ऐसे मंद कषाय के भाव हों वो ही, मंद कषाय भाव वाले वहां तक चल जाते हैं। तो वो भी तो ये सब काम करते हैं ना।
तो इतने मात्र से फिर उनको भी मुनि मान लेवे हम, इतने मात्र से उनको भी हम गुरु का दर्जा दे दें, है? परमहंस आदि अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं गुण, तो लो ये तो उनमें भी पाए जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें से एक भी गुण ऐसा बताओ जिनके अभी अपन ने बात की जो श्रावक के असंभव हो, जो श्रावक के असंभव हो, ऐसा एक भी गुण बताओ। ये जो बात की अभी अपन ने, दया पालना, शील पालना, धन आदि नहीं रखना, उपवास आदि तप करना, क्षुधादि परीक्षा सहना, क्रोध आदि नहीं करना, उपदेश देकर धर्म मार्ग में लगाना, ये तो श्रावकों के भी संभव हैं। तो क्या उनको गुरु का दर्जा दे देंगे क्या? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि वास्तव में उसने परीक्षा की ही नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ में आ जाएगा आपको। आपसे पूछे कि भाई, अच्छा चलिए, जैसे कोई मेरे बारे में पूछे कि ये पंडित जी कैसे हैं, क्या है, थोड़ा इनके बारे में बोलो। कह रहे पंडित जी सफेद कुर्ता पहनते हैं, पंडित जी के बहुत सारे बाल हैं, पंडित जी गंजे नहीं हैं, ये बाल रंगते हैं या नहीं रंगते हैं, या ऐसे हैं वैसे, ये बातें, ये विशेषताएं हैं क्या? है कि इनके 2 आंखें हैं, नाक है, 2 कान है, ये विशेषताएं हैं क्या? जब आप किसी विद्वान की बात करोगे तो वो क्या ढंग की बात बोलता है, कैसे उसके तर्क होते हैं, आगम का प्रमाण क्या लेता है, ये उसकी विशेषता है, या उसके जो भी नजर आता है वो है? कि ये कुर्ता पहनते हैं, ये जैकेट पहनते हैं, या ये और पता नहीं क्या क्या, ये विशेषताएं होंगी क्या? तो ऐसे ही जब मुनिराज की हम परीक्षा करेंगे तो क्या देखेंगे? उनकी दया है, या वो शील पालते हैं ये, या फिर वो धन आदि नहीं रखते हैं ये, उपवास आदि करते हैं ये, क्या देखेंगे? ये तो आगे आएगा, अभी आएगा आगे प्रकरण, अभी पूरा नहीं हुआ है, एक पैराग्राफ हुआ है, वो भी अधूरी है चर्चा अपनी, समय आज ज्यादा हो गया इसलिए ये बात अपन अभी यहीं छोड़ते हैं, है ना। आपसे निवेदन है इस पर बहुत अच्छे से विचार कीजिए, ज्वलंत विषय है ये, ज्वलंत विषय है, क्योंकि लोगों को भड़का दिया जाता है इसके नाम पर, आपस में फूट डाल दी जाती है ना। ऐसे ऐसे आदेश पारित कर दिए जाते हैं कि जो हमारी बात नहीं मान रहा उसको तो दिगंबर जैन ही मत मानो। तो क्या वो दिगंबर जैन ही नहीं है? क्या कोई दूसरा आके मुझे सर्टिफिकेट देगा मैं दिगंबर जैन हूं कि नहीं हूं? जो खुद जिसका जैन जैसा आचरण नहीं है और वो मुझको आकर के सर्टिफिकेट देगा, जिसको खुद को जैन का विचार नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा क्या करें, देखो आवेश आ जाता है, अब ऐसी बातें देखने सुनने को मिलती है ना। कोई कुछ कह रहा था, पीछे से आवाज आई थी मुझे। चलिए तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, सूचना है कल के लिए, कल जो अपना समय रहेगा वो 2:30 बजे से रहेगा। कल से चरणानुयोग, और चरणानुयोग से भी खास तौर पे तो अहिंसक रूप से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाओं के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या दवाइयों का भी, जो हम हिंसक दवाइयां नहीं लेना चाहते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इन सबके संबंध में डॉक्टर दीपक जी जैन हैं जयपुर में, है ना, हमारे आदरणीय परम बड़े भाई साहब हैं, सीनियर हैं हमसे, तो वो डॉक्टर भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वो ये सारी चीजें बताएंगे, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे भी बताएंगे। और मूल मुद्दा तो ये, जैन चरणानुयोग का पालन करके आप हिंसक दवाइयों से कैसे दूर रह सकते हो, ये सारी बातें कल से चालू होंगी। कल से शायद सुबह भी उनका व्याख्यान रहेगा और दोपहर में भी 3:30 बजे से रहेगा। तो इसलिए अपनी जो चर्चा है वो कल से 2:30 बजे से रहेगी, है ना। कल तो रहेगी, परसों शायद अपनी नहीं रहेगी चर्चा, कल रहेगी, कल 2:30 बजे समय का ध्यान रखेंगे सर। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।